नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। विक्रम बेताल की स्टोरी की सीरीज में आज एक और बहुत ही अच्छी स्टोरी जिसमें आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स मिलने वाले हैं, टेंसेस की प्रैक्टिस होने वाली है, वर्ब्स के सही जो वर्ब्स है उसके फॉर्म्स आपको पता चलने वाले हैं। इसके अलावा आपको जो वर्ड्स है उसके सही प्रोनाउंसिएशन के साथ मीनिंग भी आपको जानने को मिलेगा और बहुत सारे यहाँ पे ग्रामेटिकल पोर्शन है वो भी हम कवर करने वाले हैं। किस प्रकार से ट्रांसलेशन किया जाता है डिटेल में समझाने वाला हूँ, ताकि आप लोग जब ट्रांसलेशन करने बैठे या कुछ बुक पढ़ने बैठे या किसी प्रकार का कहीं पे कुछ लिखा हुआ है तो उससे आपको ट्रांसलेट कैसे करना है, उसका मीनिंग कैसे निकालना है वो भी आप यहाँ पे सीख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है, जो शीर्षक कहा जाता है द अनसक्सेसफुल पेनेंस ऑफ गुनकर। पेनेंस है ना, पेनेंस का मतलब होता है तपस्या। द अनसक्सेसफुल असफल ऑफ यानी कि गुनकर नाम है किसी का, तो गुनकर की असफल तपस्या। चलिए भाई देखते हैं कौन सी तपस्या असफल हो गई, क्यों असफल हो गई, क्यों फेल हो गई। वंस अगेन विक्रम कॉट होल्ड ऑफ बेताल एंड स्टार्टेड वॉकिंग। वंस अगेन यानी एक बार फिर, विक्रम कॉट होल्ड यानी क्या होता है, पकड़ लेना। कॉट होल्ड ऑफ बेताल यानी बेताल पर पकड़ पा लिया, बेताल को पकड़ लिया। एंड स्टार्टेड वॉकिंग और चलना शुरू किया। ठीक है। कैरिंग हिम ऑन हिज शोल्डर। कैरिंग यानी उठाकर, हिम यानी उसे, ऑन यानी पर, हिज शोल्डर्स अपने कंधों पर। दो कंधे हैं, शोल्डर्स कहा जाता है। क्लियर है यहाँ पर। तो अपने कंधों पर उसे उठाकर चलना शुरू किया विक्रम ने। कहाँ पे? वही बेताल को उसे ले जाना था तपस्वी के पास। तो हमेशा स्टोरी सुनाता था वो, ये सुनता था, फिर आंसर देना होता। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आंसर होगा लास्ट में। एज यूजुअल इसका मतलब था हमेशा की तरफ से, एज यूजुअल का हमेशा की तरह। इन ऑर्डर टू डिस्ट्रैक्ट विक्रम, इन ऑर्डर टू के लिए, किसी चीज के इन ऑर्डर टू का यूज किया जाता है। किसके लिए? डिस्ट्रैक्ट यानी ध्यान भटकाना, ध्यान भटकाने के लिए। विक्रम यानी विक्रम का ध्यान भटकाने के लिए। एंड टू पास देयर टाइम, और टू पास यानी बिताने के लिए, गुजारने के लिए। टू पास यदि वर्ब के पहले टू आए तो के लिए से यूज किया जाता है। देयर टाइम यानी अपना समय बिताने के लिए। बेताल स्टार्टेड विथ अनदर स्टोरी, तो बेताल ने स्टार्टेड ने शुरू किया विथ अनदर स्टोरी, और दूसरी कहानी के साथ उसने क्या किया, एक और कहानी शुरू की समय बिताने के लिए। इन द सिटी ऑफ उज्जैन, अब वो कहानी बता रहे, उसे ध्यान सुनना है आपको। तो उज्जैन के शहर में, इन द सिटी ऑफ उज्जैन यानी कि उज्जैन शहर में, ऐसे उज्जैन शहर में। देयर लिव्ड अ पुअर ब्राह्मण। देयर लिव्ड ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए देयर का यूज किया। वहां रहता था, ऐसे बता तो रहा है, अभी उज्जैन में रहता था, फिर वहां रहता था, बोलने की जरूरत तो है नहीं। तो यदि स्टार्टिंग में यूज हो रहा है, आप देख रहे हैं वर्ब के पहले कोई आपको सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो समझ जाइए आपका इंट्रोडक्टिव वर्ड है, देयर का यूज किया था। इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते यहां पर, है ना। लिव्ड रहता था, अ पुअर ब्राह्मण एक गरीब ब्राह्मण रहता था। विथ अ सन नेम्ड गुनकर, विथ अ सन यानी अपने बेटे के साथ, नेम्ड यानी नामक, गुनकर तो गुनकर नाम के एक बेटे के साथ रहता था। नेम्ड यानी नामक या नाम का ऐसे यूज किया जाता है। गुनकर हैड अ बैड हैबिट, तो गुनकर के पास था, किसी का कुछ चीज था तब हैड का यूज करते। इसका वर्ब का कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, तो किसी के पास, जैसे आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी, तो किसी के पास कुछ चीज था तो हैड। ठीक है। गुनकर हैड अ बैड हैबिट यानी गुनकर की एक बुरी आदत थी। ऑफ स्टीलिंग फ्रॉम हिज हाउस फॉर गैम्बलिंग। ऑफ स्टीलिंग यानी चोरी करने की बुरी आदत थी। फ्रॉम यानी से, हिज हाउस अपने घर से, फॉर यानी के लिए, गैम्बलिंग जुए के लिए। समझ आ गया है ना। तो गुनकर को जुआ खेलने के लिए अपने घर से चोरी करने की बुरी आदत थी। इट वॉज ऑन वन नाइट, इट वॉज यानी ये था, ऑन यानी पर, वन नाइट ये एक रात की बात है ना, एक रात की बात। वहां पे हम एक रात ऐसे यूज करेंगे। एक रात ही स्टोल मनी, ही यानी वह या उसने, तो ही दोनों का, वह या उसने दोनों के लिए यूज करते हैं। स्टोल स्टील का स्टोल होता है, स्टील यानी चुराना। देखिए स्टील फर्स्ट फॉर्म है, स्टीलिंग, और ये स्टोल, तो स्टोल सेकेंड फॉर्म होता है। स्टील फर्स्ट फॉर्म, स्टोल आपका सेकेंड फॉर्म होता है। उसने चुराया, तो ये पास्ट सिंपल का
सेंटेंस बन गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। मनी पैसे चुराए, फ्रॉम यानी से, हिज फादर्स कबर्ड, इसे कबर्ड पढ़े, कपबोर्ड ऐसे नहीं पढ़ना, कबर्ड, कबर्ड यानी अलमारी को कबर्ड कहा जाता है। अपने पिता के, अपोस्ट्रोफी ऐसे ने कहा कि अपने पिता के अलमारी से पैसे चुराए, एंड स्नीक आउट फॉर गैम्बलिंग। यहां पर देखिए स्नीक्ड आउट यानी आउट यानी तो बाहर निकलना होता है, स्नीक्ड आउट यानी होता है छिप कर जाना, चोरी छुपे निकल जाना, उसे स्नीक कहा जाता है। क्लियर है, ये आप समझ जाइए। फॉर गैम्बलिंग यानी जुए के लिए चुपचाप वहां से क्या हो गया, निकल गया वहां से। अब क्या हुआ देखिए, हाँ, while he was away, तो while यानी होता है के दौरान, जब, बहुत सारा मतलब, जब he was away यानी वो जब बाहर गया हुआ था, है ना, वो बाहर था। The moneylenders man came to the Brahmin's house, the moneylenders, मनी लैंडर से होता है जमींदार के आदमी, मैन एक से ज्यादा है तो मैन, एक आदमी को तो MAN मैन, और एक आदमी से ज्यादा हो तो मैन का यूज किया जाता है। और उसके आदमी मतलब उसका पति थोड़ी होगा, उसका आदमी है ना, उसके जो नौकर चाकर हैं उसे मैन के रूप में यूज किया जाता है। तो जो साहूकार जमींदार के आदमी केम आए, कम केम कम, तो सेकंड फॉर्म केम का यूज कर, टू प्रीपोजिशन है, किसके पास है, द ब्राह्मण्स हाउस, ब्राह्मण के घर आए, फॉर द मनी पैसों के लिए, एज क्योंकि ही हैड प्रोमिस्ड उसने वादा किया था। तो सब्जेक्ट में आप देख रहे हैं हैड का यूज किया गया सब्जेक्ट के बाद, और यदि हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रॉमिस यानी वादा करना, उसका सेकंड फॉर्म भी प्रोमिस्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी प्रोमिस्ड होता है। तो यदि हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्योंकि उसने वादा किया था, टू रिपे, रिपे यानी चुकाने का, ऑन द फुल मून नाइट, ऑन यानी पर, प्रीपोजिशन है, द फुल मून नाइट, फुल मून यानी क्या होता है, जब पूरा चंद्रमा हो, यानी पूर्णिमा की रात को फुल मून कहा जाता है। पूर्णिमा की रात को पैसा चुकाने का वादा किया था, तो पैसा लेने आए थे। द ब्राह्मण वॉज रेडी विद द मनी, तो जो ब्राह्मण उसके पिताजी थे, वॉज रेडी तैयार थे, विद द मनी यानी पैसों के साथ वो तैयार थे कि लो भी पैसा दे दूंगा, विच ही हैड सेफली पुट अवे इन हिज कबर्ड, विच जिसे, ही हैड सेफली पुट, तो देखिए हैड के बाद आपको यहां पे है ना पुट का थर्ड फॉर्म पुट मिल रहा है। देखिए पुट 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 तीनों फॉर्म पुट होता है, कट 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 तीनों फॉर्म कट होता है। तो ये आप ध्यान देंगे। फिर यहाँ पे आगे हेड के बाद आपको ऐसे नहीं कि हेड के तुरंत बाद बीच में कुछ भी आ जाती है, हेड के बाद उस लाइन में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलता है, तो आप समझ जाएंगे ये भी पास्ट परफेक्ट है। दिया था, लिया था, जिसे उसने सुरक्षित रूप से रखा था। क्लियर हो गया, पुट यानी रखना होता है, पुट अवे है ना, वही रखना, इन हिज कबर्ड अपने अलमारी में सुरक्षित रख लिया था, उन पैसों को लेकर आया। अब आपको तो पता है अलमारी का पैसा क्या हुआ था। सो इसलिए ही आस्क्ड देम टू वेट, उसने आस्क्ड देम उनसे कहा, तो आस्क्ड यानी पूछा भी होता है, और आस्क्ड यानी किसी को कुछ करने के लिए कहना, वहां पर भी आस्क्ड का यूज किया जाता है। उनसे कहा, टू वेट यानी इंतजार करने के लिए कहा। ही वॉज शॉक्ड, वह हैरान था। पता है क्यों हैरान है, आपको तो पता ही है। When he reached his room, जब वह reached यानी पहुंचा his room, जब वह अपने कमरे पहुंचा, हैरान था। Not only was his cupboard open, not only ना केवल was यानी था, his cupboard open ना केवल उसकी अलमारी खुली थी, wide यानी क्या होता है, wide यानी भी वही मतलब होता है कि है ना पूरी खुली रहना, wide यानी चौड़ाई भी होता है, बहुत सारा मतलब होता है। ना केवल उसकी अलमारी खुली हुई थी, ओपन वाइड कहा जाता है। इट वॉज ऑल्सो इन सैम्बल्स, है ना, सैम्बल्स लिखा हुआ है। तो वैसे तो रेड में लिखी दी है बुक वाले ने, उसे पता ही है कि इंपॉर्टेंट वर्ड है करके, लेकिन हम तो हर वर्ड का मीनिंग बता रहे, तो हमारे लिए सब इंपॉर्टेंट है। आपको जो इंपॉर्टेंट लगे लिख लीजिए। देखिए सैम्बल्स, सैम्बल्स का मतलब होता है, जैसे बोल सकते हैं कि एकदम बिखरा हुआ रहना, बेतरतीब, ऐसे बोलते हैं बेतरतीब होना, एकदम इधर उधर बिखरा रहना, उसे हम सैम्बल। वैसे कसाई खाने को भी सैम्बल्स कहा जाए, बूचड़ खाना, कसाई खाना, लेकिन यहाँ पे कसाई खाना थोड़ी होगा भाई, अलमारी के अंदर कहाँ से कसाई खाना। तो हमें उस सेंटेंस को देख के हिसाब से हमें पता करना होता है कि भाई किसके बारे में सैम्बल्स यानी कसाई खाने का मतलब निकालेंगे, कि पूरा अफरा तफरी मचे यानी कि पूरा है ना बेतरतीब था, इधर उधर बिखरा हुआ था, वो मतलब निकालेंगे। तो इट वॉज यानी वो था, ऑल्सो यानी भी इन सैम्बल्स, ठीक है। और वो क्या हुआ था, बिखरा हुआ था, अलमारी खुली हुई थी,
और पूरा इधर उधर सब सामान बिखरा हुआ था। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास था, दैट की गुनकर हैड टेकन अवे हिज मनी। अब उसे एहसास हुआ कि, है ना, एहसास था कि गुनकर हैड टेकन, अभी टेकन किसका थर्ड फॉर्म है? टेक का। टेक फर्स्ट फॉर्म, टेक यानी लेना होता है, टुक लिया, टेकन हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो दिया था, लिया था, चुका। गुनकर ने टेकन अवे यानी ले लिया था हिज मनी। अब उसे एहसास हुआ, है ना, अब उसे महसूस हुआ कि गुनकर ने तो उसके पैसे निकाल लिए थे। द मनी लैंडर्स मैन डिड नॉट बिलीव हिम। अब भाई वो कहां से मानेंगे? तो वो जो जमींदार के जो आदमी थे, डिड नॉट बिलीव, भरोसा नहीं किया, यकीन नहीं किया। तो जब भी डिड का यूज आपको मिल जाए पास्ट टेंस में, चाहे सिंपल हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, सॉरी, चाहे निगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो वहां पे आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। उन्हें भरोसा नहीं हुआ था, भरोसा नहीं हुआ, तो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन आप बिलीव की जगह बिलीव्ड मत लगा देना, है ना। हैव पास्ट का सेंटेंस, पास्ट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, लेकिन आप पास्ट सोच के वर्ब का सेकंड फॉर्म मत लगा देना। जहां पर भी डिड का यूज हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना। जैसे डिड नॉट गो, डिड नॉट रन, ऐसे यूज होगा, ऐसे नहीं कि डिड नॉट वेंट कर देंगे हम। उन्हें भरोसा नहीं हुआ, हिम यानी उस पर, एंड थॉट और विचार किया, दैट की ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था, फूल। ही वॉज प्लेइंग फूल का मतलब मूर्ख बना रहा था, ऐसे यूज किया जाता है ना। ऐसे वो मूर्खों से खेल रहा था ऐसे तो नहीं होगा, वह मूर्ख बना रहा था, ऐसे मीनिंग निकाला जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वॉज या वर के साथ वर्ब में एनजी फॉर्म हो तो रहा था, रही थी। उन्हें लगा कि ये हमें मूर्ख बना रहा था, है ना। सो इसलिए दे कॉट होल्ड ऑफ हिम, उन्होंने कॉट होल्ड लेना तो पकड़ लेना, ऑफ हिम, उसे पकड़ लिया, एंड टुक हिम अवे, और टुक हिम अवे ने वहां से ले गए, तो टुक हिम अवे कहा जाता है, और ले गए। द मनी लैंडर थ्रैश्ड हिम वेरी बैडली, और जो मनी लैंडर था, जमीन, थ्रैश्ड यानी क्या होता है? पीटना, उसे थ्रैश्ड कहा जाता है। हिम यानी उसे वेरी बैडली, बुरी तरीके से उसे पीटा। एंड हेल्ड हिम कैप्टिव, हेल्ड यानी रखा, हिम यानी उसे, कैप्टिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बंदी बनाना, किसी को कैदी बनाना, उसे कैप्टिव कहा जाता है। क्लियर है? तो ये होल्ड का सेकंड फॉर्म हेल्ड हो गया, और उसे बंदी बनाकर रख लिया, रखा। तो देखिए वो भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड मिला, रेड में मिल रहा है आपको। ही सेंट हिज मैन, और उसने, ही यानी मैंने पहले ही बताया वह भी होता है, उसने। सेंट, सेंट किसका सेकंड फॉर्म है? सेंड का, है ना। सेंड यानी भेजना होता है, लेकिन उसने भेजा, ऐसे यदि मैं बोलता कि ही सेंड्स, ऐसे ये जुड़ता है, ही सेंड्स, वह भेजता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाता। लेकिन वही सेंड का सेकंड फॉर्म सेंड लगाया तो उसने भेजा या वह भेजा, पास्ट सिंपल टेंस हो गया। तो उसने भेजा अपने आदमी को, टू इन्फॉर्म यानी जानकारी देने के लिए, ऐसे यूज किया जाता है, टू इन्फॉर्म, सूचना देने के लिए, द फैमिली, परिवार को, दैट की ही वुड बी रिलीज्ड, ही वुड बी यानी किया जाएगा, विल की जगह वुड का यूज किया गया है। रिलीज, उसे छोड़ा जाएगा, ओनली, सिर्फ, अगेंस्ट द फुल रिपेमेंट, यानी जब क्या किया जाएगा? पूरी तरीके से, ऑफ द लोन, कर्ज को, रीपेमेंट, फुल रिपेमेंट है, पूरी तरीके से जब कर्ज को चुका दिया जाएगा तब उसे क्या किया जाएगा? छोड़ा जाएगा। तो अगेंस्ट का यूज किया गया, इसके बदले, ऐसे यूज किया जाता है। क्लियर है? तो जब पूरा पैसा चुका देगा लोन का, ऋण का, तब उसे छोड़ दिया जाएगा। गुनकर्स मदर गेव अवे ऑल हर ज्वेलरी, गुनकर की जो माँ थी, है ना, गेव अवे यानी दे दिया, गिव अवे का गिव अवे बोलते हैं ना, गिव अवे रखा हूं मैंने, दे दिया, वे गेव अवे। तो आप देखिए गिव, गेव, गिवन, तो सेकंड फॉर्म गेव का यूज किया जाएगा। ऑल हर ज्वेलरी, इसे ज्वेलरी पढ़ेंगे, ज्वेलरी नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारा ज्वेलरी पढ़ते हैं, बहुत सारे ज्वेलरी पढ़ते हैं, नहीं, इसे ज्वेलरी कहते हैं, जूल, ऐसे जू याद रखेंगे। अपना पूरा जवाहरात गहने दे दिया। एंड गॉट हर हस्बैंड रिलीज्ड, और अपने गॉट प्राप्त किया, गेट का गॉट होता है, हर हस्बैंड रिलीज, और अपने पति को रिहा करा लिया, छुड़वा लिया। When गुनकर रिटर्न होम, जब गुनकर रिटर्न एंड लौटा, होम घर लौटा, 2 days later, 2 दिनों के बाद जब वह घर लौटा, His father was very angry, उसके पिताजी was यानी थे very angry, बहुत क्रोधित थे, बहुत गुस्से में थे, and threw him out, और उसे थ्रो का सेकंड फॉर्म थ्रू होता है, थ्रो यानी फेंकना, थ्रू यानी फेंका, हिम उसे आउट, बाहर फेंक दिया, ऑफ द हाउस यानी घर के बाहर उसे फेंक दिया गुस्से में, जाओ यहां से, निकल जाओ, भग जाओ यहां से। गुनकर वॉज सो डीपली हर्ट दैट ही लेफ्ट द सिटी, तो गुनकर वॉज, गुनकर था, सो यानी बहुत, डीपली यानी गहराई से, हर्ट यानी
दुखी था, बहुत गहराई से वो दुखी था, बहुत गहराई से चोट लगी थी बोल सकते हैं। तो इतना दुखी हुआ कि दैट की ही लेफ्ट, वह चला गया। लेफ्ट यानी ऐसे बाया भी होता है राइट लेफ्ट, और लेफ्ट यानी जगह को छोड़ना, वहां से चले जाने को भी लेफ्ट कहा जाता है। द सिटी, शहर को छोड़ दिया। एंड वॉक टूवर्ड्स, वॉक यानी चला, वॉक का सेकंड वॉकड होता है, यहाँ पे वॉल्कड नहीं पढ़ेंगे, एल साइलेंट होता है, केवल वॉकड बोलेंगे। टूवर्ड्स यानी होते की ओर, द फॉरेस्ट, और जंगल की ओर चल पड़ा। टायर्ड एंड हंग्री, टायर्ड यानी थका हुआ और भूखा। ही फेंटेड अंडर अ ट्री, फेंटेड यानी क्या होता है, हाँफने को हम फेंटेड कहते हैं, सॉरी बेहोश हो जाने को फेंटेड कहा जाता है ना। पेंट यानी वो हाफना होता है, फेंटेड यानी बेहोश हो जाना होता है। अंडर अ ट्री, और एक पेड़ के नीचे बेशुद्ध हो गया, बेहोश हो गया। अ सेंट हु वॉज पासिंग बाय, एक संत, हु यानी जो, वॉज पासिंग बाय जो गुजर रहा था, गुजर रहे थे बोलेंगे, बड़े हैं तो सम्मान दे रहे हैं, तो पासिंग बाय यानी तो गुजरना। अब वॉज के साथ फिर वही वाली बात है, एनजी फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, रहे थे। एक सन, हु यानी कौन भी होता है, हु आर यू, तुम कौन हो, हु यानी जो भी होता है, लिखते जाइए, सब लिखते, जो आपको लग रहा है आपको नहीं पता था लिखते जाइए, जो आपको पता है बिल्कुल मत लिखिए, बस सुनते जाइए। पिक्ड हिम अप, पिक हिम अप यानी होता है उसे उठाना, और पिक्ड सेकंड फॉर्म होता है, पिक्ड हिम अप यानी उसे उठा लिया। एंड टुक हिम टू द केव, टुक ले गए, देखिए टेक का टुक हो जाता है, हर बार आपको ध्यान देना है यहाँ पे टुक का यूज क्यों किया गया है, टेक का क्यों नहीं किया। टेक होता तो वह ले जाते हैं, ही टुक्स होता तो वह ले जाते हैं, बट टुक यानी ले गया, ऐसे होगा, तो वहां पे टुक्स नहीं होगा, टेक्स हो जाता है, ही टेक्स, वह ले जाते हैं। और उसे ले गए टू द केव, ये प्रीपोजिशन है, कहां ले गए, किसके पास ले गए, उसके पहले टू लगाते हैं। केव यानी क्या होता है, गुफा। वेयर ही रिसाइडेड, रिसाइडेड का मतलब क्या होता है, जहां पे वो रहते थे, रहने के स्थान को रिसाइडेड कहा जाता है, वहां ले गए। ही कुड सी, वह देख सकते थे, कुड यानी सकते थे, कैन यानी सकते हैं, उसका पास फॉर्म बोलिए कुड है, और कुड के बाद वो आपका फर्स्ट फॉर्म, वह देख सकते थे। दैट की गुनकर वॉज टायर्ड, गुनकर थका हुआ था, एंड हंग्री और भूखा था। द सेंट प्रोड्यूस्ड, संत ने क्या किया, सेंट का संत होता है, जैसे बोलते सेंट थॉमस स्कूल, तो एक्चुअल में हिंदी का ही है, संस्कृत के संत थॉमस, वही संत होते हैं, उसे इंग्लिश में सेंट कहा जाता है। बहुत सारी चीज ऐसे संस्कृत हिंदी से मिली गई है। तो संत ने प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस है ना उत्पादन करना, निकालना, उस प्रोड्यूस कहा जाता है। अ बीटल लीफ, बीटल यानी होता है पान के पत्ते को बीटल कहा जाता है, पान का पत्ता निकाला, मैजिकली यानी जादू से, एंड गेव इट टू गुनकर, और गुनकर को दिया, टू ईट खाने के लिए। तो हर बार आपको बताया हूं किसे दिया, कहां गया, तो यदि नाउन के पहले आपको टू मिलता है तो वो केवल प्रीपोजिशन बताता है, इसे दिया, जंगल गया, घर गया, है ना, टू द स्कूल, स्कूल गया, टू द मार्केट, बाजार गया, टू द जंगल, जंगल गया। तो नाउन के पहले टू यानी केवल प्रीपोजिशन बताता है। लेकिन यदि वर्ब के पहले टू आ जाए तो के लिए, टू ईट खाने के लिए दिया, टू ड्रिंक पीने के लिए दिया, टू जंप कूदने के लिए हुआ, तो टू के साथ वर्ब में के लिए यूज किया जाता है। ज्यादातर भाई हर जगह नहीं, लेकिन आपके लिए सहूलियत के लिए बता रहे, तो बोलेंगे सर ये भी प्रीपोजिशन है, यहाँ तो कोई जगह नहीं बता रहे, तो खाने की बात बोल रहे हैं, तो ये थोड़ा ध्यान देना है। टू हिज सरप्राइज, टू हिज सरप्राइज का मतलब उसे आश्चर्य हुआ, तो हम कैसे लिखते हैं, टू हिज सरप्राइज, उसे आश्चर्य हुआ, गुनकर लेफ्ट फुल ऑन ईटिंग द लीफ। तो क्या हुआ, सॉरी लेफ्ट नहीं, फेल्ट है ना, फेल्ट फुल ऑन ईटिंग द लीफ। तो गुनकर ने क्या किया, पान खाते ही उसका पेट पूरा भर गया, फुल ऑन ईटिंग द लीफ। और तो यहां पे कैसे मतलब निकालेंगे, पत्ता खाते ही उसका पेट भर गया। ये देखिए पिक्चर भी देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ये देखिए ऐसे, ये, और यहाँ पे वो जमींदार है और ये साहूकार है, ये उसके पिताजी को है ना चमकी धमकी दे रहे हैं, और ये साधु ने, संत जी ने उन्हें पत्ता दिया, थका हुआ था बेचारा, भाग गया था घर छोड़ के। तो अब क्या हुआ देखिए, स्टोरी बहुत अच्छी है, ये यहां पे आते हैं। देन द सेंट आस्क्ड गुनकर, तब संत ने आस्क्ड यानी पूछा, गुनकर नहीं, अभी यहाँ पे कहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना हर दो मीनिंग होता है, एक तो निकालना पूछना होता है, एक तो कहना होता है, यहाँ पे उसे जाने के लिए बोल रहे हैं। गुनकर, गुनकर को टू गो जाने के लिए, डीपर यानी गहराई में, इनटू द केव, देखिए वही मतलब हुआ ना, तो उन्होंने गुफा में और अंदर गुफा में जाने के लिए कहा। टू टेक सम रेस्ट, टू टेक लेने के लिए, सम रेस्ट कुछ आराम लेने के लिए, कुछ आराम करने के लिए, ये और अंदर जाओ आराम करो। गुनकर वाज शॉक्ड टू सी अ पैलेस इन द
डेप्थ ऑफ द केव विथ ऑल लग्जरीज एंड कंपनी टू ब्यूटीफुल वुमन। देखिए, गुनकर वॉज शॉक्ड, गुनकर हैरान था, टू सी देखकर, यहाँ पे के लिए यूज नहीं हो रहा था, हर बार नहीं होता, टू सी देखकर, अ पैलेस एक महल को, इन द डेप्थ यानी गहराई में, ऑफ द केव गुफा के अंदर एक महल को देखकर वो हैरान था, विथ ऑल द लग्जरीज यानी सभी विलासिता को, सुख सुविधाओं, वहां पे क्या थी, सभी सुख सुविधाओं को देखकर, एंड कंपनी ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन अवेटिंग, कंपनी होता है साथी, है ना, साथ, ब्यूटीफुल वुमेन सुंदर औरतों का, अवेटिंग हिम जो उनका इंतजार कर रही थी, इंतजार करते हुए उनको महिलाओं को देखा है, देखिए एकदम खुश हो गया, वाह वाह ये तो क्या बात है, खाना मिल रहा है, सब मिल रहा है, लेडीज भी अंदर और इतनी सुख सुविधा है वो गुफा के अंदर। गुनकर टोल्ड द सेंट, गुनकर ने संत से कहा, टेल का सेंट टोल्ड होता है, दैट की ही वुड लाइक टू स्टे देयर, ही वुड लाइक वो रहना चाहेगा, वुड लाइक कुछ करना चाहेगा तो वुड लाइक का यूज किया जाता है, टू स्टे ठहरना चाहेगा, देयर यानी वहां, फॉर एवर यानी हमेशा, बट द सेंट रिफ्यूज सेइंग, लेकिन संत ने मना कर दिया, सेइंग यानी कहकर, दैट की ही कुड स्टे वह रह सकता है, देयर यानी वहां, एज अ गेस्ट, एज यानी के रूप में, अ गेस्ट यानी एक मेहमान के रूप में रुक सकता है, फॉर ओनली 8 days सिर्फ 8 दिनों के लिए, है ना, 8 दिनों तक वो मेहमान के रूप में रह सकता है। He lived द लग्जरियस लाइफ, है ना, उसने जिया, लग्जरियस लाइफ यानी क्या होता है, वही विलासितापूर्ण जीवन, लग्जरियस कहते हैं, फॉर 8 days, आफ्टर विच द सेंट कैम, है ना, उसके बाद संत आए, एंड आस्क्ड हिम टू लीव, और उससे जाने के लिए कहा। गुनकर रिक्वेस्टेड, गुनकर ने प्रार्थना की, द सेंट संत से विनती की, टू टीच हिम उसे सिखाने के लिए, द मंत्रास यानी मंत्र सिखाने के लिए कहा, विथ यानी से, विच जिससे, ही हैड अक्वायर्ड, अक्वायर्ड यानी तो प्राप्त करने से अक्वायर कहते हैं, उसका थर्ड फॉर्म अक्वायर्ड, सेकंड भी अक्वायर्ड होता है, थर्ड भी अक्वायर्ड होता है, देखिए आपको तीनों फॉर्म में पता चल रहा है, और आप तो लिख ही लिए कि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो पास्ट परफेक्ट, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, है ना, तो जिससे उन्होंने प्राप्त की थी, द सुपर नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल अलौकिक शक्तियों को सुपर नेचुरल पावर्स कहा जाता है, और जो अलौकिक शक्तियां प्राप्त की थी वो मंत्र को सिखाने की विनती की कि भाई मुझे भी मंत्र सिखाइए, मैं भी ऐसे ऐसे कुछ बनाना चाहता हूं, लेकिन इसके मन में क्या है पता चलिए आपको, लालच है, सीधी सी बात है। अब देखिए, हाँ बस यही एंडिंग है, 2 पेज, हाफ है, एक पेज दिख रहा है बट ये हाफ ही पेज है, देखिए दो लिखा हुआ ना, हाँ, 2 हालांकि, थॉट और 2 में थोड़ा सा एक जैसे दिखता है तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि द सेंट डिसअग्रीड, तो संत ने क्या कर, डिसअग्रीड यानी असहमति जताई, इन द बिगिनिंग यानी शुरुआत में असहमति जताई कि नहीं भाई ऐसे नहीं कर पाऊंगा। ही हैड टू यील्ड, ही हैड टू यानी करना पड़ा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हैड टू यील्ड। अभी देखिए यहां पे आपको एक और मतलब दिख रहा है, यील्ड यानी झुकना पड़ा, जिसे हम ये भी बोल सकते हैं कि मानना पड़ा, राजी होना पड़ा, उसे भी यील्ड कहा जाता है। हैड टू यानी कुछ करना पड़ा, तो हम हैड टू का यूज, जैसे ही हैड टू यील्ड उसे राजी होना पड़ा या उसे झुकना पड़ा, मानना पड़ा। ही हैड टू लर्न उसे सीखना पड़ा, ही हैड टू जंप उसे कूदना पड़ा, तो हम ऐसे हैड टू का यूज करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह हैड टू का कि चाहे ही हो, सी हो, इट हो, आई हो, किसी के साथ भी आप हैड टू लगाओगे सबका मतलब है ना करना पड़ा या करना पड़ता था, ऐसे यूज किया जाता है। यही प्रेजेंट में होता, उसे झुकना पड़ता है, तो यहाँ पे ही हैज टू आ जाता, क्या आता, ही हैज टू आ जाता, और यहीं पे आई होता तो आई हैव टू आ जाता। प्रेजेंट में भाई, प्रेजेंट में हैव टू या हैज टू का यूज करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, आई यू वी दे तो हैव टू आता, और ही सी इट या किसी का नेम है सिंगुलर है तो हैज टू आता, ये ध्यान देना पड़ता है। और फ्यूचर में उसे झुकना पड़ेगा तो ही विल हैव टू, वैसे ही जैसे हैड टू है ना, वैसे ही सभी के साथ फ्यूचर में हम विल हैव टू लगाते हैं, विल हैव टू। इसमें आपको विल हैज टू का यूज कभी नहीं करें। ही होगा तो भी आप ही विल हैव टू बोलेंगे, आई होगा तो भी आई विल हैव टू बोलेंगे, राहुल होगा तो भी राहुल विल हैव टू बोलेंगे। तो कुछ करना पड़ेगा, जैसे राहुल विल हैव टू लर्न इंग्लिश, राहुल को इंग्लिश सीखनी पड़ेगी या सीखना पड़ेगा, है ना। आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ेगा, बस क्लियर हो गया। तो पास्ट में हैड टू करना पड़ता था या करना पड़ा, हैव टू हैज टू करना पड़ता है, विल हैव टू करना पड़ेगा, तो उसे झुकना पड़ा। इनटू गुनकर्स
कांस्टेंट प्लीडिंग, कांस्टेंट यानी होता है लगातार, प्लीडिंग यानी होता है विनती करने पर, प्रार्थना करने पर, लगातार जो आग्रह करने पर उसे झुकना पड़ा। द सेंट लेड टू कंडीशन, तो संत ने लेड यानी होता है पड़ा रखा, बहुत सारा बात होता है, लेड यानी हम बोल सकते हैं कि सामने रखा, रखी। टू कंडीशन, कंडीशन यानी शर्त, दो शर्तें रखी। बिफोर यानी सामने, गुनकर, गुनकर के सामने। बिफोर यानी पहले भी होता है, आफ्टर यानी के बाद, बिफोर यानी पहले, लेकिन बिफोर यानी किसी के सामने को भी बिफोर कहा जाता है। तो गुनकर के सामने दो शर्तें रखी। देखिए कौन कौन सी शर्त। टू विच, जिसमें ही रेडली, रेडली यानी होता है कि जैसे हम बोलते तुरंत, उसे रेडली कहा जाता है, जिसमें वो रेडली अग्रीड, तुरंत राजी हो गया, उसे रेडली कहते हैं। द फर्स्ट वन बीइंग मेडिटेशन, जो पहला था, बीइंग मेडिटेशन यानी हम इसे बोलते हैं तपस्या शुरू करना, है ना। मंत्रास एंड पेनांस, मंत्र और तपस्या शुरू की, शुरू करना। फर्स्ट वन बीइंग, तो जो पहला शब्द क्या होना था, मेडिटेशन यानी ध्यान करना, और मंत्र और पेनांस यानी आपको पता है पेनांस जिसे कहा जाता है तपस्या। गुनकर अग्रीड, वो राजी हो गया। एंड स्टार्टेड हिज पेनेंस, और अपनी तपस्या शुरू की, पेनेंस कहते हैं। कंप्लीटिंग इट टू द सेंस सेटिस्फैक्शन, और संत की संतुष्टि के साथ पूरा किया, उसने अपना तपस्या पूरा किया। द पेनेंस एंड मेडिटेशन हैड ओपन्ड हिज माइंड, तो जो तपस्या और जो ध्यान था उसने क्या किया, हैड ओपन्ड, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया, ओपन का थर्ड फॉर्म ओपन, सेकंड भी ओपन होता है, खोल दिया था उसके दिमाग को। एंड ही रियलाइज्ड, और उसे एहसास हुआ, हिज फॉलीज, फॉली यानी होता है मूर्खता, फॉलीज यानी वही गलतियों, मूर्खताओं को उसे फॉलीज कहा जाता है। और उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, ऑफ द पास्ट यानी पुरानी गलतियों का एहसास हुआ। ही वॉन्टेड टू मीट, वह चाहता था, पास्ट इंपॉर्टेंस टू मीट, मिलना, हिज फैमिली, अपने परिवार से मिलना चाहता था। एंड सॉट, और सॉट द सेंट्स परमिशन, सॉट यानी मांगा, सीख मांगना, सॉट मांगा उसका, है ना, सॉट यानी होता है किसी चीज को मांगना। सेंड, संत का परमिशन यानी क्या होती है, परमिशन को हम बोलते हैं सहमति, आज्ञा, बहुत सारा मतलब होता है। अनुमति मांगी, फॉर द सेम, उसी चीज के लिए कि मैं परिवार से मिलना चाहता हूं करके अनुमति मांगी। द सेंट हैप्पीली अग्रीड, संत खुशी से राजी हो गया। एंड इवन गेव, गुनकर सम मनी, और गुनकर को इवन यानी भी, यहां तक के भी मतलब होता है, ठीक है। सम मनी, कुछ पैसे दिए। टू टेक फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए कुछ पैसे भी दे के भाई अपने परिवार के लिए कुछ पैसे ले जाओ। अब क्या हुआ देखिए, तपस्या चल रहा है, इसने बोला कि मुझे परिवार से मिलना है ना, तो बोला ठीक है परिवार से तुम मिलने चले जाओ। दिस टाइम द फैमिली रियूनियन, इस समय या इस बार परिवार रियूनियन, रियूनियन का मतलब क्या होता है ना, एक साथ मिलना। वॉज वन फुल ऑफ लव, यानी परिवार जो एक साथ फिर से मिले थे, फुल ऑफ लव, पूरा प्यार से भरा हुआ था, एंड अफेक्शन। तो इस बार परिवार का जो मिलन था, मिलन भी कहते हैं यूनियन को, रीयूनियन, मिलन, वो स्नेह और प्यार से भरा हुआ था। तो लव यानी प्यार, स्नेह अफेक्शन यानी स्नेह। द पेरेंट्स वर हैप्पी, तो पेरेंट्स यानी माता पिता, वर हैप्पी, खुश थे, टू सी, देख कर, देयर सन, अपने बेटे को। THER, वो देयर जो होता है, ये देयर जो होता है वहां, और ये देयर है ना उनका या उनकी, या अपने के लिए भी यूज करते हैं। अपने बेटे को देखकर बहुत खुश थे। ट्रांसफॉर्म, बदला हुआ, उसे ट्रांसफॉर्म कहते हैं। एंड ब्लेस्ड हिम, अपने बेटे को बदले हुए देखकर खुश हुए और उसे आशीर्वाद दिया। लेटर, बाद में, ये लेटर है ना बाद में। गुनकर कंप्लीटेड द सेकंड स्टेप, गुनकर ने जो दूसरा स्टेप था ऑफ हिज पेनेंस, यानी पहला जो स्टेप था तपस्या का वो पूरा किया, परिवार से मिलने के बाद दूसरा स्टेप शुरू किया, कंप्लीटेड ना, पूरा किया। एंड केम बैक, और वापस आया, टू द सेंट, संत के पास वापस आया। तो संत ने कहा था 2 स्टेप है, उसे पूरा करोगे तो सब इच्छा पूरी होगी। पहला स्टेप पूरा किया, फिर परिवार से मिलने गया, फिर उसने दूसरा स्टेप शुरू किया। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था, दैट की ही कुड गेट एनीथिंग, वो कुछ भी प्राप्त कर सकता था। गेट यानी प्राप्त करना, मिलना, तो कुड के साथ वो आपका फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ही वॉन्टेड नाउ, अब वो चाहता था, है ना, जो वो चाहता था वो कुछ भी प्राप्त कर सकता था। बट वेन द सेंट आस्क्ड हिम, लेकिन जब संत ने उससे पूछा, वेन यानी जब, कब भी होता है जब भी होता है, उससे पूछा नहीं, उससे कहा,
टू गेट फूड फॉर हिम, उसके लिए खाना लाने के लिए कहा। नथिंग केम, कुछ भी नहीं आया। बोले ना कि ठीक है, अब तुमने तपस्या कर ली, अब खाना ला के दिखाओ। खाना नहीं आया। गुनकर वॉज सरप्राइज्ड, गुनकर हैरान था। एंड आस्क्ड द सन, और सन से पूछा द रीजन फॉर द सेम, फॉर द सेम यानी उसी कारण से, यही जो कारण था कि खाना क्यों नहीं आया, वही कारण उसने गुरु से पूछा कि भाई गुरुजी मैंने तो तपस्या पूरी कर ली है, लेकिन काम क्यों नहीं कर रहा है, यही सवाल है आज का। सेइंग दिस, यह कहकर बेताल स्टॉप्ड, बेताल रुका, स्टॉप का स्टॉप्ड सेकेंड फॉर्म है ना। एंड आस्क्ड विक्रम, और विक्रम से पूछा। यहां पे आस्क्ड यानी पूछा हो रहा था, क्योंकि वाई का यूज होगा, वाई यानी क्यों यानी पूछ रहा है। वाई गुनकर कुड नॉट अटेन, अटेन यानी प्राप्त करना, यानी गुनकर को प्राप्त क्यों नहीं हुआ। द सुपरनैचुरल पावर्स, अलौकिक शक्तियां प्राप्त क्यों नहीं हुई। इन स्पाइट यानी के बावजूद, उसे स्पाइट बोलते हैं, के बावजूद। ऑफ कंप्लीटिंग यानी पूरा करने के बावजूद, क्या पूरा करने के बावजूद। ऑल द स्टेप्स, सभी जो कदम थे, सभी जो चरण थे। ऑफ ऑस्टेरिटी, ठीक है, ऑस्टेरिटी का मतलब क्या होता है, ऑस्टेरिटी को भी तपस्या कहा जाता है, ऑस्टेरिटी है ना, ऑस्टेरिटी ये भी लिख लेंगे, पेनांस ऑस्टेरिटी। तो उसने कहा भाई कि एंड पेनांस, ठीक है, ऑस्टेरिशन पेनांस, तो इसका मतलब भी यही होता है, ये आपकी तपस्या हो गई, और इसका मतलब भी तपस्या भी होता है, इसके साथ साथ संयमता, आत्मसंयम, कठोरता के साथ, है ना, उसे भी ऑस्टेरिटी कहा जाता है। तपस्या भी इसका मतलब होता है, दोनों मतलब होता है। तो उसने जो संयम रखा और जो उसने तपस्या की, उसके सभी कदमों को, सभी चरणों को पूरा करने के बावजूद उसे अलौकिक शक्तियां प्राप्त क्यों नहीं हुई। अटेन यानी भी लिख लीजिए, प्राप्त होना, क्यों प्राप्त नहीं हुई। बेताल ने पूछा विक्रम से, सब तो किया उसने जो जो गुरु ने कहा। विक्रम कुड नॉट होल्ड बैक एंड रिप्लाइड, कुड नॉट होल्ड बैक यानी हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि विक्रम रोक नहीं सका, उसे होल्ड बैक कहते, खुद को रोक नहीं सका। एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया। गुनकर कुड नॉट अक्वायर्ड, कुड नॉट अक्वायर्ड प्राप्त नहीं कर सका, अक्वायर प्राप्त नहीं कर सका। दोज पावर्स, उन शक्तियों को। बिकॉज, क्योंकि ही वेंट टू सी, वह गया था, टू सी देखने के लिए, हिज फैमिली मिडवे, मिडवे यानी बीच रास्ते पे, बीच में वह अपने परिवार से मिलने चला गया था। टू अटेन अ गोल यानी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वन शुड, वन यानी कोई के लिए भी यूज किया जाता है, किसी के लिए भी यूज किया जाता है, तो वन का यूज किया जाता है ना। किसी भी व्यक्ति को शुड यानी चाहिए कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट आपने सुना, कॉन्सेंट्रेट मतलब एकदम ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रेट लक्ष्य, एकाग्र रहना, उसे कॉन्सेंट्रेट कहा जाता है। तो एकाग्र रहना चाहिए सिंगल माइंडेडली, सिंगल माइंडेडली यानी क्या होता है, एकदम हम जिसे बोलते हैं कि एकाग्र रहकर, एक मन होकर। ऑन द गोल, लक्ष्य पर। अंटिल, जब तक। वन अचीव्स इट, कोई उसे प्राप्त नहीं कर लेता है। अचीव्स, अचीव यानी प्राप्त करना, ऐसे ये जुड़ गया मतलब प्रेजेंट सिंपल ता है, इट यानी इसे या उसे। जब तक उसे प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक किसी व्यक्ति को अपने लक्ष्य पर क्या करना चाहिए, एकाग्र रहना चाहिए, तब उसे गोल की प्राप्ति होती है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है। यानी कि इसे कहा गया भाई आपको तपस्या करना है, और तपस्या कब पूरी होती है, जब पूरे एकाग्र मन से आप तपस्या करते हो। इसका दिमाग क्या हो गया, एकाग्रता क्या हो गई थी, भंग हो गई थी। आप तपस्या किस उद्देश्य से करो, लक्ष्य से करो, आपको केवल उसी पर ध्यान देना है। इसने एक स्टेप पूरा किया और अपने परिवार से मिलना चला। मैं जाऊंगा गुरुजी अपने परिवार से मिलने के लिए। गुरुजी ने कहा चाहते हो तो जाओ। गुरुजी ने उसे जाने दिया, और आने के बाद उसने फिर सेकंड स्टेप पूरा किया। दूसरी चीज इसने तपस्या, है ना, दूसरे लालच भोगों को प्राप्त करने के लिए प्राप्त की थी। हालांकि आप किस उद्देश्य से तपस्या करते उससे मतलब नहीं रहता। तपस्या पहले जैसे हिरण्यकश्यप थे, किस उद्देश्य से, रावण किस उद्देश्य से तपस्या करते थे, वही सुख सुविधा मिले, सबसे ज्यादा बलवान हो जाओ, पूरे स्वर्ग को जीत लूं, यही तो थी उनकी। वैसे इसका भी मन था। तपस्या पूरी होती है यदि सही ढंग से किया जाए, लेकिन यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या किया, तपस्या को बीच में ही भंग कर दिया, परिवार से मिलने चला गया, यानी मोह माया बीच में आ गई, तपस्या भंग हो गया।
इसलिए उसे अलौकिक शक्तियां प्राप्त नहीं हो सकी। वंस अगेन, एक बार फिर, बेताल मेड विक्रम स्पीक, बेताल ने विक्रम को बुलवा दिया। मेड, ये मेड क्या है? मेक का पॉजिटिव वर्ब होता है, मेक है ना, मेक उसी का मेड हो जाता है, पास्ट टेंस है, मेकिंग हो जाता है, मेक्स हो जाता है, तो ये आपका पॉजिटिव वर्ब था। पॉजिटिव वर्ब यानी मैं कुछ काम नहीं करूं, आप मुझसे कुछ काम करा। देखिए वंस अगेन बेताल मेड विक्रम स्पीक, बेताल ने विक्रम को बुलवाया यानी मजबूर कर दिया। तो भाई विक्रम अपने आप नहीं बोल रहा, बेताल ने ऐसे सवाल पूछा कि उसे बोलना ही पड़ा, जवाब देना ही पड़ा। तो वैसे ही होता है, मेड का यूज किया था, मेक का, वही पास में तो मेड। जैसे मैं बोलूंगा यू मेक मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, तुम मुझे गुस्सा करते हो, मैं नहीं गुस्सा हो रहा, तुम मुझे गुस्सा करते हो। इसी को मैं पास्ट में बनाऊंगा, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, तो मैं क्या बोलूंगा? यू मेड मी एंग्री, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। तो ये होता है, आप कुछ नहीं करते हो, कोई थर्ड पर्सन आपसे कुछ करवाता है, तो वहां पे मेक। अब मैं बोलूंगा तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगा? यू आर मेकिंग मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा कर रहे हो या मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तो टेंस के हिसाब से आप मेक का मेक्स हो जाता है, ता है ते है, मेड हो जाता है दिया खाया पिया, मेकिंग हो जाता है दिला रहे हो खिला रहे हो पिला रहे हो, इस प्रकार से, ठीक है। एंड दस, और इस प्रकार, ही फ्ल्यू अवे, और इस तरीके से वो क्या हो गया? वहां से उड़ गया। फ्लाई का फ्ल्यू हो जाता है, और इस प्रकार से वहां से उड़ गया। तो देखिए ये थी स्टोरी, किस प्रकार से कैसे कैसे उसने चोरी किया, ये किया, फिर गुरु के पास गया, अंदर जाके देखा तो पूरा, अरे बाप रे ये तो क्या जबरदस्त चीज मिल गई, यहाँ तो पैसे धन दौलत सब चीज है ना। यहाँ पे उसे महिलाएं भी मिल गई थी, और उसके बाद उसे लगा कि अरे ऐसी मैं भी प्राप्त करना चाहता। गुरु ने कहा नहीं भी, इस चीज के लिए कोई मंत्र तपस्या थोड़ी होता है। नहीं गुरु जी मुझे करना है, पूरे मन से करूंगा। लो भाई कर लो, 2 स्टेप है, पहला स्टेप पूरा किया, बोला परिवार से मिलने जाऊंगा मैं, परिवार से मिलने चले गया, वहीं पे उसकी तपस्या भंग हो गई। तो बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी, विक्रम बेताल की सीरीज आपको कैसे लगती है। एक और सीरीज है मेरे पास, सिंहासन बत्तीसी करके, विक्रम बेताल की, विक्रम राजा विक्रमादित्य की स्टोरी है, बहुत बड़ी बड़ी स्टोरी उसमें। तो क्या करूंगा, कुछ कुछ मैं रीड करूंगा, छोटी स्टोरी को आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा, बड़ी स्टोरी को केवल रीड कर दूंगा, ताकि आप लोग रीडिंग भी सीख सके। और बहुत ही अच्छी स्टोरी, राजा विक्रमादित्य का जो 32 जो सिंहासन बत्तीसी कहा जाता है, 32 पुतलियां थी उसमें, 32 पपेट की कहानी है, हर एक पुतली की अलग अलग कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत अच्छी अच्छी वोकैबुलरी का यूज़ किया गया है, जैसे यहाँ पे यूज़ किया गया ना, वैसे ही वहाँ पे इससे भी अच्छी अच्छी वोकैबुलरीज की यूज़ किया गया है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बताएंगे आपकी स्टोरी कैसे लगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF बढ़िया पिक्चर के साथ क्लियर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम, वहाँ पे लिंक में आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे इसका PDF दे दूंगा। 1-2 दिन पहले की PDF बची, उसे भी सेंड कर दूंगा, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए। और ऐसी बुक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, खरीद सकते हैं आप लोग। मेरी बुक नहीं है और किसी की है, बहुत सारी बुक मैं वहीं से परचेज भी कर दूँ, आप लोग वहाँ से परचेज भी कर सकते हो। साथ ही साथ नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।